अनंत अनंत काल के बीत जाने पर कोई सद्गुरु होता है। सिद्ध तो बहुत होते, सद्गुरु बहुत थोड़े। सिद्ध वह जिसने सत्य को जाना, सद्गुरु वह जिसने जाना ही नहीं जनाया भी। सिद्ध वह जो स्वयं तो पा लिया लेकिन बांट न सका, सद्गुरु वह पाया और बांटा। सिद्ध स्वयं तो लीन हो जाता परमात्मा के विराट सागर में, मगर वह जो मनुष्यता की भटकती हुई भीड़ है, अज्ञान में, अंधकार में, अंधविश्वास में, उसे नहीं तार पाता। सिद्ध तो ऐसे है जैसे छोटी सी डोंगी मछुए की, बस एक आदमी उसमें बैठ सकता है। सिद्ध का यान हीन यान है, उसमें दो की सवारी नहीं हो सकती, वो अकेला ही जाता है। सद्गुरु का यान महायान, वह बड़ी नाव है, उसमें बहुत समा जाते, जिनमें भी साहस है वे सब उसमें समा जाते। एक सद्गुरु अनंतों के लिए द्वार बन जाता। सिद्ध तो बहुत होते, सद्गुरु बहुत थोड़े होते। और सद्गुरु जब हो तो अवसर चूकना मत। ज्योति क्षण आए न यूं ही लौट जावे, कर्म से इनको चलो सार्थक बनावे। तृप्ति सुख उल्लास हास विकास बनकर मनुष्य जीवन में अमरीय स्थान पावे। सद्गुरु का संदेश क्या है? फिर सद्गुरु कोई भी हो, गुलाल हो, कबीर हो कि नानक, मंसूर हो, राबिया कि जलालुद्दीन, कुछ भेद नहीं पड़ता। सद्गुरुओं के नाम ही अलग हैं, उनका स्वर एक, उनका संगीत एक, उनकी पुकार एक, उनका आवाहन एक, उनकी भाषा अनेक होगी मगर उनका भाव अनेक नहीं। जिसने एक सद्गुरु को पहचाना उसने सारे सद्गुरुओं को पहचान लिया, अतीत के भी, वर्तमान के भी, भविष्य के भी। सद्गुरु में समय के भेद मिट जाते। जो पहले हुए हैं वे भी उसमें मौजूद, जो अभी हैं वे भी उसमें मौजूद, जो कभी होंगे वे भी उसमें मौजूद। सद्गुरु शुद्ध प्रकाश है, जिस पर कोई भी अंधकार की सीमा नहीं। तिमिर से संघर्ष किरणें कर रही हैं, उदयगिरी के द्वार खुलते जा रहे हैं। है तमिस्त्रा के क्षणों का अंत सन्मुख, ज्योति के अरुणाभ क्षण अब आ रहे। जो झुकेगा सद्गुरु के चरणों में उसके लिए द्वार खुलने लगते। झुके बिना ये द्वार नहीं खुलते। जो अकड़ा है उसके लिए तो द्वार बंद है, खुला द्वार भी उसके लिए बंद है, क्योंकि अकड़ के कारण उसकी आंख बंद है। अहंकार आदमी को अंधा करता है, विनम्रता उसे आंख देती। जो जितना सोचता है मैं हूं उतना ही परमात्मा से दूर होता है। जो जितना जानता है मैं नहीं हूं उतना परमात्मा के निकट सरकने लगा, उतना उपासना होने लगी, उतना उपनिषद जगने लगा, उतनी निकटता बढ़ने लगी, उतना सामीप्य। और जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं वह परमात्मा हो जाता। जिसने जाना कि मैं हूं ही नहीं वह कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। जो चरण रुकता मनुष्यता का निशा है, जो चरण बढ़ता
उषा है वह नवेली, ज्योति में संपर्क पाती है मनुष्यता, और तम के आवरण में वह अकेली। जिस घड़ी तुम्हारा कदम सत्य की खोज में बढ़ता है, वह प्रकाश, वह सुबह। और जिस घड़ी तुम ठिठकते हो, झिझकते हो, अतीत को पकड़ते हो, धारणाओं को पकड़ते हो, शास्त्रों सिद्धांतों को पकड़ते हो, सत्य की जिज्ञासा नहीं वरन सिद्धांतों की सुरक्षा पकड़ते हो, सत्य का दूर से आता हुआ आवाहन नहीं वरन अतीत से जड़ हो गई परंपराएं पकड़ते हो, जानना वही अंधकार है, जानना वही अंधापन है। जो चरण रुकता मनुष्यता का निशा है, वही है रात अंधेरी अमावस। जब तुम रुक जाते, डर जाते, जब तुम भयभीत हो जाते अज्ञात से, अज्ञेय से, और ज्ञात को पकड़ लेते कि कहीं ज्ञात हाथ से छूट ना जाए। ज्ञात क्या है? हिंदू धर्म ज्ञात है, मुसलमान धर्म ज्ञात है, सिख धर्म ज्ञात है, जैन धर्म ज्ञात है, ईसाई धर्म ज्ञात है, लेकिन परमात्मा धर्म अज्ञात है, सदा अज्ञात है। मंदिर ज्ञात है, मस्जिद ज्ञात है, गिरजा गुरुद्वारा ज्ञात है, लेकिन उस परमात्मा का निवास अज्ञात है, बिल्कुल अज्ञात है। वह सदा ही अज्ञात है। तो जो अज्ञात में अपनी नाव को उतारने को तैयार हो जाते हैं, उनका ही उससे संबंध होता है। जो बंधे रहते लीकों में, लकीरों में, वे अटके रह जाते, उनकी जिंदगी अमावस है। और तुम्हारी जिंदगी अभी पूर्णिमा हो सकती है, इसी क्षण पूर्णिमा हो सकती है। अमावस और पूर्णिमा के बीच बस एक कदम का फासला है। अमावस है रुका हुआ कदम, पूर्णिमा है बढ़ा हुआ कदम। जो चरण रुकता मनुष्यता का निशा है, जो चरण बढ़ता उषा है वह नवेली, ज्योति में संपर्क पाती है मनुष्यता, और तम के आवरण में वह अकेली। और एक अद्भुत घटना है, जब तक तुम अंधेरे में हो, अकेले हो, और जैसे ही प्रकाश हुआ, तुम अकेले नहीं, सारा अस्तित्व तुम्हारे साथ, पौधे, पशु, पक्षी, पहाड़, सरिताएं, सागर, चांद तारे, प्रकट अप्रकट जो भी है, सब तुम्हारे साथ है। अंधेरे में तुम अकेले हो, अंधेरे में तुम इसलिए भयभीत हो, प्रकाश में तुम अकेले नहीं हो, अस्तित्व तुम्हारा संगी साथी है। इसलिए प्रकाश में भय नहीं है, प्रकाश में अभय है। इंस्टेंट एनर्जी चाहिए और नुकसान भी ना हो, और कुछ ऐसा मिल जाए जो रोज आपकी पावर, एनर्जी को बढ़ाता रहे, रोज आपकी बॉडी पर काम करे और बढ़ती उम्र के साथ घटने ही ना। वह जो ऋषि गाते रहे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, हमें अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल प्रभु। अस्तो मां सदगमे, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चल प्रभु। मृत्योर्मा अमृत गमे, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चल प्रभु। क्या तुम सोचते हो उन ऋषियों को शास्त्रों का पता न था? अगर शास्त्रों में सत्य मिलता होता तो वे प्रार्थना करते आकाश से, अस्तोमा सदगमे। क्या उन्हें शब्दों की, सिद्धांतों की संपदा का कुछ बोध न था? अगर शब्दों और सिद्धांतों से रोशनी मिलती होती, अगर दिया शब्द से ज्योति मिलती होती, अंधेरा कटता होता, तो वे प्रार्थना करते, तमसोमा ज्योतिर्गमे। और अगर पंडित पुरोहितों से
आश्वासन मिलता होता जीवन की शाश्वतता का, अमरता का। अगर परंपरा से, बंधी बंधाई धारणाओं से आस्था जगती होती अमरत्व की, तो वे प्रार्थना करते मृत्योर्मा अमृत गमे। उनकी प्रार्थना क्या कह रही? उनकी प्रार्थना कह रही है इस किनारे पर जो भी उपलब्ध है उस किनारे का कुछ पता चलता नहीं। यहां शास्त्र बहुत हैं, सिद्धांत बहुत हैं, शास्त्रों को जानने वाले बहुत हैं, वेद हैं जिन्हें कंठस्थ, कुरान जिनके जबान पर रखी है, ऐसे तो बहुत हैं, मगर इस किनारे पर उस किनारे की खबर देने वाला कभी कभार बड़ी मुश्किल से होता है। इस किनारे पर उस किनारे की खबर तो वही दे सकता है जो उस किनारे पहुंच गया हो। सिद्ध भी उस किनारे पहुंचते हैं मगर वो लौटते नहीं, वो गए सो गए। जैन और बौद्ध शास्त्रों ने उन्हें अरहत कहा है। गए सो गए, वे फिर लौटते नहीं, वे खबर देने भी नहीं लौटते। डूबे सो डूबे, वे इस किनारे फिर नहीं आते। और जो उस किनारे जाके इस किनारे आ जाते हैं उन्हें बौद्धों ने बोधिसत्व कहा है, जैनों ने तीर्थंकर कहा है। उनकी करुणा अपार है। सत्य का अपूर्व आनंद छोड़कर, ब्रह्म का महासुख छोड़कर, जहां कमल ही कमल खिले हैं शाश्वतता के, उन्हें छोड़कर लौट आते इस किनारे पर, कंटका के इन किनारे पर। पीछे जो भटकते आ रहे हैं उन्हें खबर देने, वे सद्गुरु। ऐसे सद्गुरुओं के साथ तुम एक कदम भी उठा लो तो पूर्णिमा आ जाए जीवन में। ऐसे तो अमावस में और पूर्णिमा में 15 दिन का फर्क होता, लेकिन मैं जिस अमावस जिस पूर्णिमा की बात कर रहा हूं उसमें एक कदम का ही फासला है। समर्पण और पूर्णिमा, अहंकार और अमावस। जो निराशा की निशा की मुक्ता को प्रथम कलरव का नवल स्वरदान देती, तिमिर में अनजान खोई मनुष्यता को जो नए लोचन नई पहचान देती, वही वाणी उपनिषद है, वेद है, कुरान। वही जीवंत वाणी जो तुम्हें नई आंख दे, तिमिर में अनजान खोई मनुष्यता को जो नए लोचन नई पहचान देती। परमात्मा को बार बार आविष्कृत करना होता है, क्योंकि बार बार पंडितों पुरोहितों के शब्द जाल में परमात्मा का सत्य खो जाता। बुद्ध ने पाया उसे, और बुद्ध के मरते ही पंडित पुरोहितों की भीड़ में खो गया वह। महावीर ने पाया उसे, महावीर के जाते ही पंडित पुरोहितों की भीड़ में खो गया वह। यह कुछ स्वाभाविक नियम है कि सत्य तभी तक जीता है जब तक सत्यधर जीता है। सत्य तभी तक जीता है जब तक मिट्टी का दिया उस ज्योति को संभाले रहता है। इधर मिट्टी का दिया टूटा, उधर ज्योति महाज्योति में लीन हो जाती। फिर मिट्टी के टूटे फूटे दिए के पास बिखर गए तेल के आसपास पंडित पुरोहितों का शोरगुल मचता रहता। सदियां बीत जाती, टूटे फूटे दियों की पूजा जारी रहती। न उनसे नई आंख मिलती, न नई अनुभूति मिलती, न नई पहचान मिलती। और आश्चर्य तो यह है कि जब भी कोई तुम्हें नई आंख देने आएगा, तुम उसकी आंखें फोड़ देने को आतुर हो जाए। जब तुम्हें कोई नई पहचान देने आएगा, तुम उसकी गर्दन काट देने को तत्पर हो जाते, क्योंकि नई पहचान के साथ जाना जोखिम भरा है। नई पहचान की साख क्या? क्योंकि नई पहचान के पीछे अतीत का कोई बल नहीं होता। अगर मैं तुम्हें नई आंख दे रहा हूं तो मेरे अतिरिक्त मेरी आंख का और कौन गवाह है?
मैं पंडित पुरोहितों की कतार अपनी गवाही में खड़ी नहीं कर सकता। जो मैंने जाना है मैंने जाना है, मैं ही उसका गवाह हूं। मैं एक दूसरा व्यक्ति भी गवाही के लिए खड़ा नहीं कर सकता। जिसका कोई गवाह ना हो उसकी कौन माने? कौन जाने वो भ्रांत, कौन जाने उसने सपना देखा हो, कौन जाने किसी विभ्रम में पड़ा हो, कौन जाने धोखा देता हो, वंचना करता हो। हजार संदेह शंकाएं मन में उठती। अतीत के साथ ज्यादा भरोसा मालूम होता है। हजारों हजारों साल से लोग मानते आ रहे हैं, इतने लोग मानते आ रहे हैं, ठीक ही होगी बात, नहीं तो इतने लोग मानते। हम भीड़ का बड़ा भरोसा करते हैं, हम भेड़ें हैं, हम आदमी नहीं। हम भीड़ का भरोसा करते हैं, सत्य का नहीं। जैसे भीड़ से कुछ तय होता है। अक्सर निरंतर ये पाया गया है कि भीड़ गलत पाई गई और व्यक्ति सही पाए गए। न केवल धर्म के उस अलौकिक जगत में, बल्कि विज्ञान के लौकिक जगत में भी ऐसा ही होता रहा है। जब गैलीलियो ने कहा कि सूरज पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, पृथ्वी ही सूरज का चक्कर लगाती, तो वो अकेला आदमी था। सारी दुनिया मानती थी कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती। अब भी अधिकतर लोग पढ़ तो लेते हैं मगर मानते यही कि सूरज चक्कर लगाता। अभी भी सारी दुनिया की भाषाओं में शब्द नहीं बदले। संध्या को हम कहते हैं सूर्यास्त। सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं। जब हमारी पीठ हो जाती है उसकी तरफ तो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जब हमारा मुंह हो जाता है उसकी तरफ हमें दिखाई पड़ता। सूर्य कभी अस्त होता ही नहीं। सूर्यास्त जैसा झूठा कोई शब्द नहीं हो सकता। और हम सुबह कहते हैं सूर्योदय। ये तो ऐसे ही हुआ कि मैं तुम्हारी तरफ पीठ कर लूं, कहूं कि तुम्हारा अस्त हो गया, और फिर तुम्हारी तरफ मुंह कर लूं, कहूं कि तुम्हारा जन्म हो गया। तुम जैसे थे वैसे के वैसे हो, सिर्फ मैं घूम रहा हूं। पृथ्वी घूमती, सूरज स्थिर है। लेकिन जब गैलीलियो ने ये कहा तो चर्च खिलाफ, धर्मगुरु खिलाफ, पंडित पुरोहित खिलाफ। उनका डर क्या है? उनका डर यह है कि अगर गैलीलियो सही है तो फिर बाइबल में जो उल्लेख है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उसका क्या होगा? और अगर शास्त्र में एक भूल मिल जाए तो फिर लोगों को संदेह उठेंगे कि जब एक भूल हो सकती तो और भूलें भी हो सकती। और जब इस जगत के सूरज के संबंध में तक भूल हो रही है तो परमात्मा के संबंध में क्या पता कि बाइबल सच कहती हो न कहती हो। घबराहट फैल गई। गैलीलियो को अदालत में बुलाया गया। गैलीलियो बहुत समझदार आदमी रहा होगा। गैलीलियो से कहा गया तुम क्षमा मांग लो। वो बूढ़ा हो गया था, 70-75 साल का। तुम क्षमा मांग लो घुटने टेक कर। तुमने जो कहा वो गलत है। तुम वक्तव्य दे दो कि सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती। गैलीलियो हंसा। उसने कहा कि मैं घोषणा करता हूं, घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर मैं घोषणा करता हूं कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती सूरज का, सूरज ही चक्कर लगाता है पृथ्वी का। लेकिन मेरी घोषणा से कुछ होगा नहीं। सूरज मेरी मानेगा नहीं, पृथ्वी मेरी सुनेगी नहीं। चक्कर तो पृथ्वी ही लगाएगी। बड़ा समझदार आदमी रहा होगा। उसने कहा तुम जिद करते हो तो कौन झंझट करे। ठीक है चलो माफी मांगे ले। कोई जिद्दी आदमी नहीं था, मगर उसने कहा मैं क्या करूंगा, मेरी माफी क्या करेगी, मेरे किए न किए कुछ नहीं होता, मेरी कौन सुनता है। तुम ही नहीं सुनते, सूरज क्या खाक सुनेगा। आदमी नहीं सुनते, पृथ्वी क्या मेरी मानेगी।
जो हो रहा है वो वैसा ही होता रहेगा। गैलीलियो के कहने से फर्क नहीं पड़ता। गैलीलियो तो वही कह रहा है जो हो रहा है, मगर सारी दुनिया खिलाफ। अब हम जानते हैं गैलीलियो सही था, सारी दुनिया गलत। भीड़ हमेशा गलत पाई गई, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक श्रद्धा है कि जिसे अधिक लोग मानते हैं। जैसे सत्य भी कोई मत से तय होता है कि वोट से तय होता है, कितने लोग मानते हैं। अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो ईसाई धर्म सत्य है, हिंदू धर्म सत्य नहीं। अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो हिंदू धर्म सत्य है, जैन धर्म सत्य नहीं। अगर सत्य ऐसे तय होता हो तो पंडित पुरोहित सही हैं, मैं सही नहीं हूं। लेकिन सत्य के ये तय होने का ढंग ही नहीं। सत्य अनुभव से तय होता है। सत्य तो इकहरी गवाहियों से तय होता है। सत्य का साक्षात तो व्यक्ति करता है, भीड़ नहीं करती। आज तक दुनिया में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि 1000 आदमियों की भीड़ ने और परमात्मा का साक्षात्कार किया, कि 10 आदमियों ने सत्य का साक्षात्कार किया। सत्य तो जब भी आता है व्यक्ति के अंतस्थल में आता है, उसकी निजता में आता है, अत्यंत एकांत में। वहां कोई गवाह नहीं होता। और ऐसे ही व्यक्ति नई आंख दे सकते, नई पहचान दे सकते। और ऐसे ही व्यक्तियों के साथ जो हो जाए वह धन्य भागी। ज्योति वह जो मुक्त हो बटती बिखरती, साम्य का औदर्य का वैभव लुटाती, वह नहीं जो सिमटती संकीर्ण होती, मनुष्यता भू प्रकृति का कलमस बढ़ाती। और ज्योति वही है जो मुक्त हो और जो मुक्त करे। ज्योति वह नहीं है जो बंधी हो और बांधे। कोई हिंदू होने में बंधा है, कोई मुसलमान होने में बंधा है, कोई मस्जिद को कारागृह बना लिया है, कोई मंदिर को। किसी का कारागृह काशी में है, किसी का कारागृह काबा में। ज्योति वह है जो मुक्त हो बटती बिखरती, साम्य का औदर्य का वैभव लुटाती। ज्योति तो सारे विशेषण छीन लेती, मनुष्य को समता देती, साम्य देती, मित्रता देती, शत्रुता नहीं, औदर्य का वैभव लुटाती। ज्योति तो उदार है, अनुदार नहीं। और तुम्हारे ये सब तथाकथित धर्म बहुत अनुदार है, इनमें उदारता का नाम भी नहीं। ये उदारता की बातें भी करें तो थोथी। मुख में राम, बगल में छुरी। वह नहीं जो सिमटती संकीर्ण होती, मनुष्यता भू प्रकृति का कलमस बढ़ाती। इन सारे तथाकथित धर्मों ने मनुष्य के जीवन में अंधेरा बढ़ाया, घटाया नहीं। धर्मों के नाम पर जितना खून गिरा है इस पृथ्वी पर, और किसी नाम पर नहीं गिरा। धर्मों के नाम पर जितने बलात्कार हुए हैं उतने किसी और नाम पर नहीं हुए। और धर्मों के नाम पर जितने मकान जलाए गए, लोग जलाए गए, जीवित लोग, उतने किसी और नाम पर नहीं। और इस सब को तुम धर्म कहे चले जाते हो। कब तुम नई आंख की भाषा सीखोगे? कब तुम पहचान करोगे परमात्मा से? परमात्मा प्रेम है, और तुम्हारे ये तथाकथित धर्म तुम्हें घृणा सिखाते हैं, सिर्फ घृणा। ये तथाकथित धर्म मनुष्य को मनुष्य से बांटते हैं, जोड़ते नहीं। और जो तोड़ता है वह धर्म नहीं, जो जोड़ता है वही धर्म। ज्योति वह जिसमें मनुष्य देता मनुष्य को सरल करुणा स्नेह ममता का सहारा। ज्योति वह जिसमें मनुष्यता के शिखर से द्रवित हो बहती निखरती भावधारा। तिमिर वह जिसमें मनुष्यता बद्ध होती, रुद्ध होती, खर्ब होती, हीन होती। घिर परधि में स्वार्थ की वह कृपणता का भार ढो ढो कर निरंतर दीन होती। चारों तरफ देखो, तुम्हें प्रमाण मिल जाएंगे आदमी कैसा दीन हो गया। कौन है इसके लिए उत्तरदायी? किसने मनुष्य की ये दुर्गति की? किसने मनुष्य से उसकी आत्मा छीन ली?
किसने मनुष्य से उसकी उदारता छीनी? किसने मनुष्य की करुणा का घात किया? किसने मनुष्य के जीवन से प्रेम का दिया बुझाया? और तुम चकित हो जाओगे कि तुम्हारे मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों, शिवालयों, चैत्यालयों का हाथ है इसमें। तुम्हारे मंदिर अब भगवान के मंदिर नहीं, शैतान के मंदिर। मूर्ति भगवान की होगी, हाथ पीछे शैतान के। और तुम जब तक जागोगे नहीं, जब तक तुम खोल के आंख देखोगे नहीं, तब तक तुम इन्हीं जालों में पड़े रहोगे। जागो, और जागने का एक ही उपाय है, गुरु प्रताप साधकी संगति। भीखा के ये वचन सीधे साधे, सुगम, पर चिंगारियों की भांति। और एक चिंगारी सारे जंगल में आग लगा दे। एक चिंगारी का इतना बल। हृदय को खोलो, इस चिंगारी को अपने भीतर ले लो। शिष्य वही है जो चिंगारी को फूल की तरह अपने भीतर ले लो। चिंगारी जलाएगी वह सब जो गलत है, वह सब जो व्यर्थ है, वह सब जो कूड़ा करकट। चिंगारी जलाएगी, भपकाएगी वह सब जो नहीं होना चाहिए, और उस सब को निखारेगी जो होना चाहिए। चिंगारी असत्य को जलाती, सत्य को निखारती। और जो इस अग्नि से गुजरता है, एक दिन कुंदन होकर प्रकट होता है, शुद्ध स्वर्ण होकर प्रकट होता है। ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरथ, है ताका बड़भाग। नाहिन पशु अज्ञानता, गर डारे तिन ताग। छोटे से सूत्र में परम व्याख्या भर दी। छोटे से सूत्र में सारे वेदों का सार भर दिया। ब्राह्मण कहिए ब्रह्मरथ, जो ब्रह्म में डूब गया है वह ब्राह्मण। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, और जिन्होंने समझ लिया है कि वे जन्म से ब्राह्मण है, उनसे ज्यादा भ्रांत और कोई भी नहीं। उनकी वो स्थिति तो शूद्रों से भी गई बीती। शूद्र को कम से कम ये तो ख्याल है कि मैं शूद्र हूं। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने उसका भी ख्याल मिटाने की कोशिश की। उसको भी कहा कि हरिजन है तू, शूद्र नहीं। जैसे ब्राह्मण की भ्रांति कि जन्म से ब्राह्मण, ऐसे अब शूद्र को भी भ्रांति पैदा करवा दी भले भले लोगों ने, जिनको तुम महात्मा कहते हो, कि तू हरिजन है। हरिजन ब्राह्मण का ही दूसरा नाम हुआ। जिसने हरि को जाना वह हरिजन, जिसने ब्रह्म को जाना वह ब्रह्म, वह ब्राह्मण। हरिजन कह दिया। उस एक भ्रांति चलती ही थी कि कुछ लोग जन्म से ब्राह्मण, एक दूसरी भ्रांति पैदा करवा दी कि कुछ लोग जन्म से हरिजन। अब हरिजन अकड़े, क्योंकि उनको भी अहंकार जगा है ब्राह्मण होने पे। ब्राह्मण भी ब्राह्मण नहीं है, हरिजन भी हरिजन नहीं। मुझसे अगर तुम पूछो तो मैं कहूंगा हम सभी शूद्र की तरह पैदा होते। जन्म से तो हम सब शूद्र होते। न कोई ब्राह्मण होता, न कोई वैश्य होता, न कोई क्षत्रिय होता, न कोई हरिजन होता। जन्म से तो हम सब शूद्र होते। Comfort? Check. Fabric? Check. Ma'am, every piece is checked through 11 steps. So quality? Double check. Quality assured at Urban Ladder. Designed to be desired. क्योंकि जन्म से हम सब अज्ञानी होते। फिर जन्म के बाद हम क्या यात्रा करेंगे इस पर निर्भर करेगा।
100 में 99 लोग तो शूद्र ही रह जाएंगे। सदगुरु को न पकड़ेंगे तो शूद्र ही रह जाएंगे। 100 में से एक आध ब्राह्मण हो पाएगा। एक आध भी हो जाए तो बहुत, एक आध भी हो जाए तो काफी। और सबसे बड़ी जो बाधा है वो यह कि हम जन्म के साथ ही मान लेते हैं कि ब्राह्मण। वहीं चूक हो गई। जैसे बीमार आदमी मान ले कि मैं स्वस्थ हूं तो क्यों इलाज करवाए, क्यों चिकित्सक के पास जाए, क्यों निदान करवाए, क्यों औषधि ले। बीमार आदमी मान ले कि मैं स्वस्थ हूं, बात खत्म हो गई। ब्राह्मण तो बीमार था सदियों से। इधर महात्मा गांधी की कृपा से शूद्र भी बीमार हो गया, उसको भी हरिजन होने की अस्मिता छाई जा रही। ये जो हिंदुओं और हरिजनों के बीच जगह जगह संघर्ष हो रहा है, इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का हाथ नहीं है, ख्याल रखना। इसमें हरिजनों में पैदा हो गई अकड़ का भी हाथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ब्राह्मण जो कर रहे हैं वह तो बिल्कुल गलत है, पाप है। मगर लोग अगर ये सोचते हो कि उसमें सिर्फ ब्राह्मणों का हाथ है तो गलत बात है। उसमें हरिजन में जो अकड़ पैदा हो गई हरिजन होने की, उसका भी बड़ा हाथ है। और स्वभावतः ब्राह्मण तो गलत रहा है सदियों सदियों से, इसलिए उसकी अकड़ तो बहुत पुरानी। मगर ख्याल रखना, नया मुसलमान जोर से नमाज पढ़ता है और नया मुसलमान रोज मस्जिद जाता है। पुराना मुसलमान कभी चूक चाक भी जाए, नए मुसलमान की अकड़ बहुत होती। तो जो पागलपन धीरे धीरे ब्राह्मणों में तो खून में मिल गया था, जिसका उन्हें सीधा सीधा बोध भी नहीं रह गया था, वो नया पागलपन हरिजनों में भी छा गया है। और उनका नया नया है, और नए रोग खतरनाक होते, उनका आघात खतरनाक होता है। वो बड़ी अकड़ से चल रहे हैं, वो हर चीज में अकड़ खड़ी करते हैं। वो कहता है हमें मंदिर में जाने दो। अब बड़े मजे की बात है, महात्मा गांधी जीवन भर कोशिश की कि हरिजनों को मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, और महात्मा गांधी को इतनी भी समझ ना आई कि जो मंदिर में बैठे जन्मों जन्मों से पूजा कर रहे हैं उनको क्या खाक कुछ मिला है। जब ब्राह्मणों को ही पूजा करते करते कुछ नहीं मिला तो ये गरीब हरिजनों को भी उन्हीं मंदिरों में प्रवेश करवाने से क्या मिल जाने वाला। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा हरिजनों भूल के भी मंदिरों में मत जाना। जो मंदिरों में है उनको ही कुछ नहीं मिला, तुम अब इस झंझट में कहां पड़ रहे हो। तुम परमात्मा को विराट आकाश में खोजो, इन दीवालों में बंद परमात्मा नहीं है। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी समझा रहे थे कि महाक्रांति है, हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश दिलवा देने से महाक्रांति हो जाएगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो मंदिरों में बैठे हुए थे, इनकी जिंदगी में कौन सी क्रांति हो गई। इनकी जिंदगी कूड़ा करकट है, उसी में तुम हरिजनों को भी सम्मिलित कर दो और उस कूड़ा करकट होने के लिए वो दीवाने हो गए, दंगे फसाद शुरू हो गए। इस दुनिया में रोग पैदा करवा देना बड़ा आसान। महात्मा गांधी धार्मिक व्यक्ति नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति। उन्होंने हरिजनों का उपयोग राजनीतिक चालबाजी की तरह कर लिया। हरिजन शब्द पुराना है, कोई महात्मा गांधी की अपनी ईजाद नहीं। लेकिन हरिजन हम कहते थे उसको जो हरि का था। नानक, कबीर, दादू, भीखा, ये हरिजन थे। राबिया, मीरा, सहजो, ये हरिजन थे। हरिजन बड़ी ऊंची बात है, उसका ठीक वही अर्थ है जो ब्राह्मण का। क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ मर गया था धीरे धीरे और शब्द थोथा हो गया था, जन्म के साथ जुड़ गया था, इसलिए संतों ने हरिजन खोजा। गांधी ने उस शब्द की भी हत्या कर दी, उसको भी मार डाल।
ऐसे ही विनोबा ने सर्वोदय शब्द की हत्या कर दी। वो भी पुराना शब्द है, कोई 1600 साल पुराना शब्द है। सबसे पहले जैन शास्त्रों में उसका उल्लेख हुआ है। अमृत चंद्राचार्य ने सबसे पहले उसका उल्लेख किया, सर्वोदय, और बड़ा प्यारा उल्लेख किया। खराब कर दिया विनोबा ने। राजनीतिज्ञों के हाथ में असली सिक्के भी चले जाएं तो खोटे हो जाते। दुष्ट संगति का बुरा प्रभाव पड़ता है। अमृत चंद्राचार्य ने सर्वोदय की व्याख्या की है, समाधि को उपलब्ध वे लोग जिनके प्राणों में सबके उदय की आकांक्षा है। सबके, उसमें पत्थर, पौधे, पक्षु, पक्षी, मनुष्य सब सम्मिलित हैं, जिनके भीतर समस्त अस्तित्व को समाधि की तरफ ले जाने की महत्वाकांक्षा जगी। वे सर्वोदयी। और आजकल का सर्वोदयी, जिसको विनोबा जी सर्वोदयी कहते हैं, वो क्या है? वो केवल राजनीति के सोपान चढ़ रहा है। सर्वोदय से शुरू करता है, क्योंकि सर्वोदय से ही शुरू करना आसान। किसी की गर्दन दबानी हो तो पैर दबाने से शुरू करना। ख्याल रखना, गणित ऐसा है, एकदम गर्दन दबाओगे तो किसी की दबा ना पाओगे। पहले पैर दबाना। पैर दबाने को तो कोई भी राजी हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाना, फिर गर्दन दबा देना। सर्वोदय एक राजनीतिक चालबाजी, और इसलिए जयप्रकाश नारायण प्रकट होकर रहे। जीवन दान दिया था सर्वोदय के लिए, मगर जीवन का अंत हो रहा है इस देश के सबसे गर्हित राजनीतिज्ञों के बीच। सुंदर शब्द भी गलत लोगों के हाथ में पड़ के असुंदर हो जाते। ब्राह्मण शब्द बड़ा प्यारा है, अलौकिक। ब्रह्म को जो जाने, बुद्ध ने भी यही परिभाषा की, ब्रह्म को जो जाने। ब्रह्म में जो रत हो, ठीक कहते हैं भीखा, ब्राह्मण कहिए ब्रह्म रत है, ताका बड़भाग। लेकिन ब्रह्म में ओशो ने हमेशा कहा है, मेरे ज्ञान को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करो, अन्यथा बाकी धर्मों के जैसा गलत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हम उनके शब्दों की गहरी कीमत समझते हैं और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध। हमारा उद्देश्य उनके शिक्षाओं को विकृत किए बिना साझा करना है, व्यापक दर्शकों तक पहुंचाना है, आत्म जागरूकता को प्रेरित करना है, दुनिया के सत्य को उजागर करना है और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देना है। जैसे समय के साथ कई अन्य धर्मों की शिक्षाएं गलत रूप में प्रस्तुत किया गया है, हम उनकी शिक्षाओं को बिना किसी संशोधन के प्रस्तुत करने के लिए समर्पित हैं, चाहे वो पॉडकास्ट, वीडियो या किताबों के माध्यम से हो। ये वीडियो एक बड़े दर्शकों तक पहुंचने, आत्मखोज को प्रेरित करने, जीवन के सत्य को उजागर करने और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में योगदान देने का लक्ष्य रखता है। चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, मन सीधा चल ही नहीं सकता अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो।